दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक पत्थर को किसी भी दिशा में उछालें तो प्रोबेबली वो किसी ओवर कॉन्फिडेंट और ओवर स्मार्ट इंसान को ही हिट करेगा। और ऐसा शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो खुद को स्मार्ट मानते हैं जबकि वो इतने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं होते। वहीं अधिकतर इंटेलिजेंट लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं या वे खुद को उतना स्मार्ट नहीं मानते जितना वे एक्चुअली होते हैं। तो क्या वो इंसान आप हैं? आइए जानते हैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो बताएंगे कि आप असल में उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और कैपेबल हो जितना आप खुद को समझते हो। और हाँ, ये सभी साइंस बैक्ड हैं और कोई भी ऐसे ब्लफ या सुनी सुनाई बात नहीं है, इसलिए आप इन साइंस पे विश्वास कर सकते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट देगा, वीडियो में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और रिवील करते हैं पॉइंट नंबर 1, जो है दैट यू आर क्रिएटिव। अब आप कहेंगे कि मुझे क्या पता कि मैं क्रिएटिव हूँ या नहीं। मैंने तो कभी ऐसा कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ना ही मुझे ये बड़े बड़े और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स जैसे ब्लॉकचेन, एनएफटीज या कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज है। बट माय फ्रेंड, ये नहीं बताता कि आप क्रिएटिव हैं या नहीं, बल्कि बताता है कि आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया। बचपन में आपने कभी ना कभी मिट्टी के बर्तन तो बनाए होंगे, या वो कप्स के सेलफोन्स बनाए होंगे, या फिर वो ज्योमेट्री बॉक्स में से निकलने वाले मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज के टुकड़ों को तो जलाया ही होगा। अगर हाँ, तो ये सब साइंस है कि आप क्रिएटिव हो और कुछ भी क्रिएट करने के कैपेबल हो। तो दोस्तों, ये था पहला साइन आपकी छुपी हुई इंटेलिजेंस का। ऐसा ही एक और अनयूजुअल साइन है आपकी इंटेलिजेंस के बारे में, एंड द साइन इज दैट यू आर मेसी। एक बार एक आदमी एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलने के लिए आया। आइंस्टाइन उस समय अपने डेस्क पे बैठे हुए काम कर रहे थे और उन्होंने सब इधर उधर बिखेरा हुआ था। कोई किताब कहीं पड़ी हुई तो कोई रिसर्च पेपर कहीं बिखरा हुआ। ये सब देख वो आदमी जो उनसे मिलने आया था जरा उनकी चुटकी लेते हुए कहने लगा कि सर, बिखरा हुआ रूम बिखरे हुए दिमाग की निशानी होती है। इस पे आइंस्टाइन भी थोड़ा सार्केस्टिक तरीके में कहते हैं कि इसका मतलब है कि अगर बिखरा हुआ कमरा बिखरे दिमाग की निशानी है तो फिर तो खाली कमरा खाली दिमाग की निशानी हुई। मोस्ट ऑफ द जीनियसेस में ये बात आप कॉमन ही पाएंगे कि ज्यादातर उनके वर्किंग स्पेसेस मैसी ही रहते हैं, जिनमें कि थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, लियोनार्डो डा विंची जैसे कई महान लोगों के नाम शामिल हैं। अब इससे पहले कि आप अपने कपड़े इधर उधर बिखेरना शुरू कर दें, जल्दी से बढ़ते हैं अगले साइन की तरफ, जो है दैट यू आर क्यूरियस। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा एक महत्वपूर्ण विशेषता है सभी जीनियस लोगों की। एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद ये बात अपने कई कोट्स में कहते हैं कि वे दूसरे लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हैं, बल्कि चीजों को लेकर पैशनेटली क्यूरियस हैं। यदि आप में जिज्ञासा नहीं होगी तो आप कभी भी किसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे ही नहीं। और इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के फेमस इन्वेंशंस सवालों का जवाब ढूंढने पे ही हुए हैं। न्यूटन के सर पे जब एप्पल गिरा तब उनके मन में ये सवाल आया कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, और उन्होंने उस सवाल का जवाब ढूंढने में खोज कर दी ग्रेविटी की। सवाल तो ये शायद उनसे पहले कई और लोगों के मन में भी आया होगा, लेकिन किसी ने कभी इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करी ही नहीं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि क्यूरियोसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है। और यदि आप भी एक क्यूरियस पर्सन हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आपने भी सर इसाक न्यूटन जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की ये महान विशेषता पाली है। ऐसी ही एक और विशेषता है जो बताएगी कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं, और वो विशेषता ये है दैट यू टॉक टू योरसेल्फ। अब कुछ छोटी बुद्धि के जीव कहेंगे कि अरे खुद से बात तो पागल करते हैं, लेकिन नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी बात पे यकीन नहीं है? चलो इस स्टडी पे तो होगा। बानगर यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल स्टडी में यह बताया गया कि खुद से ऊंची आवाज में बात करने से आपका सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होता है। पॉजिटिव बात करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक मेजर बूस्ट मिलता है, और शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करने से आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाते हैं। दोस्तों, कितना आसान है ना इंटेलिजेंट बनना, बस खुद से थोड़ा समय निकाल के बात ही करनी है। मैं हाईली सभी को रेकमेंड करूंगा कि आप दिन में बस थोड़ा समय निकाल के खुद से पॉजिटिव सेंटेंस कहें। पॉजिटिव सेंटेंस जैसे मैं एक कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, मेरे सपने पूरे होंगे, मैं एक अच्छी हेल्थ, वेल्थ और एक अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करूंगा, एटसेट्रा। जल्दी ही आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। फिफ्थ साइन जो थोड़ा ऐसे अनयूजुअल सा भी है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, और द साइन इज कि आप इस बात से कन्विंस नहीं होते कि आप स्मार्ट हैं। आपके ऐसे बिहेवियर के पीछे डनिंग क्रूगर इफेक्ट का हाथ है। ये इफेक्ट कहता है कि वो लोग जो इतने अधिक कॉम्पिटेंट या ब्राइट नहीं होते, अमूमन खुद की मेंटल एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं, जबकि इंटेलिजेंट लोग इसके विपरीत सोचते हैं। वे अपनी लिमिटेशंस को लेके अवेयर होते हैं। खुद को कम आंकने की प्रवृत्ति ही इंटेलिजेंट लोगों में अधिक सीखने की चाह पैदा करती है। वे हमेशा नॉलेज के लिए प्यासे रहते हैं। हमेशा ये सोचना कि मुझे उतना मालूम नहीं है आपको और ज्यादा इंप्रूव होने के लिए पुश करता है, और आप हमेशा ग्रो करते ही जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट साइंस जो ये बताते हैं कि आप जितना खुद को मानते हैं आप उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हैं। तो जिन जिन को ये साइंस अपने अंदर दिखे हैं
वे कमेंट बॉक्स में यस आई डू हैव लिखें और जिनको नहीं दिखे वो भी निराश ना हो, एटलीस्ट आपको इन साइंस की जानकारी मिल चुकी है। तो अब आप इन पे काम करके इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो नो डाउट आपको वीडियो जरूर पसंद आई है। तो देरी किस बात की, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स की जानकारी मिलती रहे।